इक दूजी भो लख होए, लख होवे लख वीस। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। एतरा पत पौड़ियां, चढ़िए हुए इक्कीस। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाइए, कूड़ी कूड़े ठीस। जपजी साहब दे इस पावन पवित्र पौड़ी विच जगत गुरु बाबे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे दर तक पहुंचण दा जो मार्ग दस्या है, उहदे बारे ये जानकारी दिती है। वो चढ़ाई दा मार्ग है, वो घाटी है, वो समतल नहीं है, वो मैदानी इलाका नहीं है। देश भर दे संत जना ने जद उस मार्ग दा जिक्र कीता है, तो मार्ग दी बिखमता उन्होंने दसी है और ये भी दसिया है कि हर बंदे दे ये वस दी गल नहीं कि इन्हां चढ़ाइयां दे ते वो चढ़ सके। ये ठीक है कि शरीर चाहे जिस ढंग दा होवे, मनुख सहजे सहजे पहाड़ां दी बुलंदी ते चढ़ जांदा है, या उत्थे तक चढ़न दे कोई साधन होर भी उपलब्ध हो सकते हैं। बंदा घोड़े ते बैठ के जा सकता है, पिट्ठू ते बैठ के पहाड़ां दी शिखर तक पहुंच सकता है, पर ये परमात्मा दा जो दर है, जिथे तक पहुंचना है, मनुख दी सुरत ने, मनुख दे ध्यान ने, वो तो स्वयं ही तोड़ना पएगा, और कोई साधन उपलब्ध भी नहीं हो सकता। इस मार्ग दे उत्ते सुरत नूं स्वयं तोड़ना पएगा, फिर इस मार्ग दे उत्ते भीड़ भी नहीं मिलेगी। अक्सर मनुख नूं ढारस मिल जाती है जद अगे 10-20 बंदे जा रहे होन ते 10-20 पिछों आ रहे होन, ते बंदे दी ढारस बज जाती है कि मेरे अगे भी कोई जा रहा है, मेरे पिछे भी कोई आ रहा है। पर यह मार्ग ऐसा है, सनाटा है, इत्थे अगे जांदे हुए नहीं मिलणगे और इत्थे पिछे भी नक्शे कदम ते चलदे हुए नहीं मिलणगे। इस वास्ते मायूसी घेर दी है, उपरामता घेर दी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस उपरामता दा जिक्र कीता है। भई निरासी बहुत दिन लागे, देश देशंतर में सगले चागे। बहुत खोज कीती है, बहुत खोज कीती है, हुण निराशा ने घेर लिया, उपरामता ने घेर लिया। दूसरा, इत्थे समा निश्चित भी नहीं कि किन्ने दिन चलना पएगा और किन्ना चलना पएगा, निश्चित नहीं है। समा निर्धारित नहीं भी चलो ते इतने समय तो बाद उस मंजिले मकसूद ते पहुंच जाओगे। मार्ग दी इस बिखमता दा जिक्र भगत सिरमौर श्री कबीर जी महाराज ने इन्हां शब्दां विच कीता है कि जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की तेह चढ़ रहो कबीर। चतुर चलाक बंदे, सियाणे बंदे जो उगतियां ते युगतियां दे मालिक ने प्रमाणां नाल सिद्ध करदे ने ते दूजे नूं प्रभावित कर लेंदे ने भी जप असी करांगे फल तुहाडी झोली च पएगा, माला असी फेरांगे बैकुंठ थानू मिलेगा, भोजन असी छकांगे पहुंचेगा थोड़े पितरां नूं। कबीर कहंदे ने इस तरह दे बंदियां दे पिछे भीड़ ही भीड़ चल पई है, बहुत भीड़। लेकिन एक औघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर, एक बिखड़ी घाटी ते मैं कल्ला ही जा रहा, न मेरे पिछे कोई है न मेरे अगे कोई है। इत्थे ही आके उर्दू दे प्रसिद्ध महान दार्शनिक शायर ने बड़ा सुंदर फरमान कीता है। काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਉਜੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਵਨ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। मेरी काया ही देवल बन गई है, मंदिर बन गई है। क्यों? काया दे देवता प्रगट हो गए, प्रभु प्रगट हो गए, ते प्रभु दे प्रगट होंदियां काया काया नहीं रही, हरि मंदिर बन गई है। महाराज फरमान करदे ने, हरि मंदिर एहो शरीर है तिस विच सच्चे का वासा। सच नू प्रगट कोई कर लवे, काया हरि मंदिर है, ते सच नू जितने चिर तक प्रगट नहीं कीता, ये काया मलमूत्र दा थेला है, ये गंदगी दा ढेर है, ये नापाक है। साहिबां दा फरमान है, एक वस्त बूझे ता होवें पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। जे उस एक नू तू जान लवें ते प्रगट कर लवें, काया हरि मंदिर काया देवल। पर जे तू उस एक नू प्रगट नहीं कीता और एक नू जानिया नहीं, तो ये काया व्यर्थ है, ये काया गंदगी दी ढेर है, ये काया ते फिर केवल मिट्टी है। तो प्रभु दे दर दियां जिहड़ियां पौड़ियां ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पावन पौड़ी च उन्हां दा जिक्र कीता है। ते कबीर कहंदे ने, मैं चलदियां चलदियां थकिया। वाकई मनुख थकदा है, क्योंकि चढ़ाई है। और इसका जिक्र भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज ने भी किया है। घट आओ घट डूंगर घना एक निर्बुल मैल हमार, रमैये सो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। ए मुरार, ए परिपूर्ण परमात्मा, बख्शिश कर, घाटी ते चलदियां चलदियां मेरा मन रूपी बैल थक गया। हुण इस मन दे उत्ते जो मैं ध्यान असवार कीता है, सुरत असवार कीती है, अगां चलना बहुत औखा है। तू रहमत कर, तू बख्शिश कर। तो इत्थे ध्यान नू उर्दगमन करना है, सुरत नू उपर चाड़ना है। जमीन दा एक सुभाव है कि हर चीज नू अपनी तरफ खिंचदी है। ये ठीक है कि जमीन अपनी तरफ हर चीज नू खिंचदी है, ये बोध जगत नू सब तो पहले न्यूटन ने दिता। लेकिन जमीन ते उदों तो हर चीज नू खिंच रही है जदों तो ये है। ये गल वखरी है कि सूझ समझ मनुख नू बाद विच आई। जमीन सिर्फ अस्थूल वस्तु नू ही अपनी तरफ नहीं खिंचदी, सूक्ष्म नू भी खिंचदी है, अति सूक्ष्म नू भी खिंचदी है, मनुख दी सुरत नू भी अपनी तरफ खिंचदी है, मनुख दे ध्यान नू भी अपनी तरफ खिंचदी है। मनुख अपनी सुरत नू शब्द दे आसरे ते उच्चा ले जाना चाहे, जमीन उस दे ध्यान नू भी अपनी तरफ खिंचदी है। जैसे प्रेशर दा मारिया होया, दबाव दा मारिया होया फुआरे दा पानी उपर उठदा है, पर धरती दी खिच दा मारिया होया फिर थल्ले फिर थल्ले। कीर्तन सुन लिया, कथा सुन लईए, जप कीता है, इस दबाव नाल थोड़ा जिहा ध्यान मनुख दा उर्दगमन होया है, सुरत थोड़ी जिहा उपर उठी है, लेकिन धरती दी खिच दी मारी फिर थले। जिंदगी दे च ये उतार चढ़ा अभ्यासी बंदे अक्सर रोज वेखदे ने, जिसदा जिक्र पातशाह दी बाणी भी कर दिए। कबहू जीड़ा उब चढ़त है, कबहू जाए प्याले, लोभी जीड़ा फिर न लहत है, चारे कुंटा भाले। कदी सुरत उच्ची हो गई, कदी नीवी हो गई, कदी मनुख अपने आप नू महसूस करदा है मैं बहुत सदाचारी हाँ, ते कदी गिलानी नाल भर जांदा है।
ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਲੇਮ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾरों पासे तो कुछ प्रेरणा मिलती है, ऊपर उठ, लेकिन धरती अपना सुभाव किथे छोड़ दी है, धरती खिंचदी है। तो मनुख दी सुरत जब थल्ले आएगी, रूप करके आएगी, रंग करके आएगी, धन संपदा करके आएगी, ये सब धरती दे अंग ने, ये सब धरती दे हिस्से ने। लेकिन धरती दी कशिश दा अपना एक दायरा है। 200 मील तो अगे जो वस्तु निकल जाए वो धरती दी कशिश दे दायरे तो अगे चली जाती है। फिर धरती दे समर्था नहीं रह जाती कि हुण उस वस्तु नूं अपनी तरफ खिंच लवे। जप करदियां, तप करदियां, साधना करदियां जद कोई मनुख अपनी सुरत इतनी बुलंदियां ते लै जांदा है, इतनी बुलंदियां ते जिथे धरती दी कशिश दा दायरा ही खत्म हो जाता है, फिर उस बंदे दे ध्यान नूं थल्ले लियावना बहुत औखा हो जाता है। और असी देख रहे हैं दुनिया दे लोग थक गए कि सुरत नूं थल्ले ले आईए इस महापुरुष दी, लेकिन सुरत थल्ले नहीं लिया सके। तत्ती तवी ते बिठा दिता है, सुरत उपर चढ़ी रही। उबलदी देग दे पंजवें गुरु नानक उबल रहे ने, सुरत बुलंदियां नूं छू रही है, सुरत आकाश नूं चुम रही है, प्रभु दे दर ते कदम बोसी कर रही है। गरम गरम रेता सीस विच पाया जा रहा है, लेकिन अंदर दी शांति वो ठंड उसे तरीके नाल बनी हुई है। देखण दे च आया है दिल्ली दे चांदनी चौंक दे आरे नाल 2 टुकड़े हो गए भाई मती दास दे, पर उदी सुरत दे 2 टुकड़े ना हो सके। उदी सुरत उसे तरीके नाल यकसू है, एक है। तो जिस दिन सुरत उस दायरे नूं छू लैंदी है, उस बुलंदी नूं छू लैंदी है जिथे धरती दी कशिश खत्म है, फिर इस तरह दी बंदे दी सुरत नूं थल्ले लियावना बहुत औखा है। और इस तरह दे पुरुषां नूं ही कहंदे ने पूरन पुरख, जिन्हें बुलंदियां नूं छू लिया है। ऐसी बुलंदियां नूं हुण जिथे तंजली नहीं है, जिथे जवाल नहीं है, जिथे पत्तन नहीं है, जिथे ढैंदी कला नहीं है, उस दर तक पहुंचण दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे बड़े सुंदर ढंग नाल बखान पे करते ने। मूल पंक्ति इस पौड़ी दी ए है, ए तरा पत पौड़ियां चढ़िए होए 21। ए तरा पत पौड़ियां, ए मार्ग है, ए पौड़ियां ने किथों दियां? पति दे दर दियां, पति दे महल दियां, परमात्मा दे महल दियां। चढ़िए होए 21, कोई चढ़े तो एक ईश बन जाए, एक ईश्वर बन जाए, उस एक दे च लीन होके एक ईश्वर हो जाए। पर हुणे चढ़ना किस तरह है, सुरत नूं किवें चाड़ीए? ये ते सानू पता है कि पौड़ियां ते चढ़ के किवें शरीर नूं चाड़ीदा है, पर सुरत लई पौड़ी केड़ी है, ध्यान लई पौड़ी केड़ी है, और किस पौड़ी दे उत्ते अपनी सुरत नूं चाड़ना है, अपने ध्यान नूं बुलंदियां तक ले जाना है। तो इस पावन पवित्र पौड़ी दे जगत गुरु बाबा इस ढंग नाल दसदे ने, एक दू जी भो लख होवे, लख होवे लख 20। ज्ञान इंद्रे जितने परिपूर्ण परमात्मा ने बख्शे ने सारे ही महान ने, पर अख ते कन ते रसना ये सिरमौर ने। और ये बहुत वड्डी सच्चाई है कि अंधा बंदा विज्ञानक नहीं बन सकता, पर गुंगा ते बहरा बंदा संत भी नहीं हो सकता, भगत भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिथे विज्ञान दी सारी खोज, सारी साधना अख दे आसरे ते खड़ी है, उत्थे धर्म दी सारी साधना जबान ते खड़ी है। रसना ही नहीं, बोलना ही नहीं, तो मुश्किल है ये मनुख धार्मिक हो सके। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दे दरबार दे जद कवि जमाल हुसैन आए ते अपना कलाम पेश किया, पातशाह मेरा कलाम भी आप सुनो।
ते सतगुरु कहन लगे सुना। उन्हें अपनी पहली पंक्ति सुनाई, चुप वे अड़िया चुप, बोलन दी नहीं जा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे तू इत्थे ही चुप कर रहे। क्यों? साडा ते सोचण दा ढंग ए है, जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। जितने चिर तक जगत दे च रहना है, जीवना है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है। हाँ, कहना एक है, सुनना दो है। असी ते इस सिद्धांत दे पुजारी हां। खामोश चुप करके बैठ जाना तो परमात्मा फिर गूंगा ही बनांदा। उन्हें जबान जद बोलण वास्ते दिती है तो लाजमी सार्थक होवेगी, किसे कम आमदी होवेगी। तो धर्म दी सारी साधना जबान ते खड़ी है। सतगुरु दसदे ने, एक दू जी भो लख होवें, लख होवें लख वीस। एक जबान नू दो कर ले। फिर साहिब कहंदे ने दो नहीं, लख कर ले। फिर कहंदे नहीं, 20 लख कर ले। एक जबान नू 20 लख कर ले। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। फिर एक एक जबान दे नाल लखां लखां वारी उस जगदीश दे नाम दा उचारण करी जा। भाव अणगिणत दफा, गिणती मिणती दे चक्कर दे च ना पवे। हुण एक जबान जे लखां जबान हो जान ते एक एक जबान लखां लखां वारी उस जगदीश दा नाम उचारण करे तो गिणती मिणती तो परे दी गल होगी। साहिब कहंदे इसे तरीके नाल जप करी जा, जबान नू इसे तरीके नाल चलाई जा। लख होवें लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। ए तेरा पत पौड़ियां, परमात्मा दे दर दियां बस यही पौड़ियां ने, यही मार्ग है, और कोई नहीं। जपी जा रसना नाल, वाहिगुरु वाहिगुरु दी इंज धुन आलाप करी जा। भगत कबीर कहंदे ने, कैसो कैसो कूकिए ना सोइए आसार, रात दिनस के कूकने कभे के सुने पुकार। दिन रात मैं ते कूक रहा, बोल रहा, बोली जा रहा, कैसो कैसो दी धुन रटी जा रहा। किसे दिन ते गल बन जाएगी। जिस दिन वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे स्वाद आन लग पे, रस आन लग पाए, समझ लो पुकार पहुंच गई। समझ लो सुरत आकाश मंडल तक पहुंच गई, प्रभु दे दर तक पहुंच गई। तो परमात्मा दे दर तक पहुंचण दा ये वसीला है ते वसाइल परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक नू बख्शिश कर दिते ने। ये ठीक है कि इस वसाइल दा कोई मनुख ठीक उपयोग करे या ना करे, लेकिन वसाइल परमात्मा दे दर तक पहुंचण दे परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दी जो है झोली दे पा दिते ने। इस जबान नाल जप करदे हां, सत बोलदे हां, मनुख दी सुरत सत मंडल दे पहुंच जांदी है। पर इस रसना नाल मिथ्या बोलदे हां, गलत बयानी करदे हां, मनुख रसातल दे चला जांदा है। ये जबान नरक दे च भी ले जांदी है, ये जबान स्वर्ग दे च ले जांदी है। ये जबान दोस्त भी बनांदी है, ये जबान दुश्मन भी बना देंदी है। एक ऐसा वचन अगले ने सुनिया, ठंड पै गई, जबान ने शांत किया, पर एक ऐसा वचन बोलिया गया, अगले दे तिन्नी कपड़ी अग लग गई, बेचैन हो गया। अगला सारी रात तड़पदा भी रहा, इतना कौड़ा बोल की मानो ऐसा अंगारा। ये रसना दा गलत इस्तेमाल, इसका गलत उपयोग है। इस वास्ते जबान स्वर्ग है, अमृत है। अगर अमृतमयी नाम रसना ते है, जबान नरक बन जाती है, कलेश का अखाड़ा बन जाती है। अगर मिथ्या वाक ते कलेश भरे वाक रसना दे उपर होवन। इत्थे आके एक आलम दा कहना है, जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादा, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जीण दा ढंग होवे जिंदगी अमृत है, और जीण दा ढंग नहीं तो जिंदगी जहर बन जाती है। साहिब कहते हैं परमात्मा दे दर तक ये पौड़ियां ने, ए तरा पत पौड़ियां,
चढ़िए होए 21 अज तक जिसदी भी समाधि लगी है। जो भी उस अनाहत दे देश विच पहुंचे है, जिसने भी उस परम प्रकाश दा आनंद माणिया है, जबान नाल जप जप के ही उत्थे तक पहुंचे है। रसना नाल उस प्रभु दा नाम रट रट के ही उसने अपनी सुरत नूं परमात्मा दे चरना नाल जोड़िया। साहिब कहंदे ने सुन गलां आकाश की कीटां आई रीस। आकाश तक जो पहुंच गए ने, जिन्हां दी सुरत उच्ची उठ गई है, उन्हां नूं वेख के कीड़ियां नूं भी रीस आ जांदी है भी आपां भी उड़ीए, असी भी आकाश तक पहुंचीए। भाव जद किसी दी समाधि लग जाती है, किसी नूं परम आनंद उपलब्ध हो जाता है, परम शांत हो जाता है, तब पखंडियां नूं भी रीस जागदी है। पखंडियां तो मुराद ओ जप तप कुछ नहीं करना, वासना नाल भरे हुए ने। रीसो रीस ओही कुछ करना जो कुछ उस साधक ने कीता है। साधक ने कीता है, पूर्ण श्रद्धा नाल कीता है। ये जो कर रहा है केवल नकल कर रहा है, सिर्फ रीस कर रहा है। तो जगत दे इस तरह की रीस सिर्फ समाजिक जिंदगी च ही नहीं, राजनीतिक जिंदगी च ही नहीं, बल्कि धार्मिक दुनिया दे भी रीस चलती है। एक संत नूं, एक परम गुरु नूं, एक परम भगत नूं वेख के अक्सर कीड़ियां नूं भी रीस आ जाती है भी असी भी भगत बणीए, असी भी संत बणीए। लेकिन रीस करन दे नाल ते कोई संत नहीं होंदा, जप करन नाल कोई संत होंदा है, साधना करन दे नाल कोई भगत बनदा है, साधना कर करके ही कोई प्रभु दे दर ते पहुंच सकदा है। तो साहिब कहते ने सुन गलां आकाश की कीटां आई रीस। आकाश तक पहुंचे होया नूं वेख के कीड़ियां नूं भी रीस आ गई और उन्होंने भी अपने नाम दे नाल लकब संत जोड़ लिया, भगत जोड़ लिया। ब्रह्म ज्ञानी अपने नाम दे नाल शब्द जोड़ दिता। इस देश दे करीबन लखां दी तादाद दे संत ने, पर संत ते एक भी होवे सारे शहर दी फिजा पवित्र करके रख देंदा है, सारी कौम दी जिंदगी बदल के रख देंदा है। कहंदे ने गाथा है भगत माल दी। एक रोगी भगत कबीर को लाया। उस वक्त कबीर दी पत्नी घर दे सी, कबीर जी नहीं सन। रोगी ने फरियाद की थी, भगत जी मैनू किसी तरीके नाल नवा नरोआ करो, मैं रोग तो पीड़ित हाँ। कबीर दी पत्नी ने यह सदा सुनी ते रोगी दे कोल आई, आखण लगी राम के। 3 दफा राम अखवाया, रोगी दा रोग जांदा रहा। आखिया जा हुण तू अपने घर नूं। रस्ते दे चो धन कबीर करदा अपने घर नूं जा रहा है। कबीर रस्ते च मिल गए, आखण लगे पुरखा ऐसी केड़ी सौगात तेरी झोली च पै गई है, तू धन कबीर करदा जा रहा है। आखण लगा 3 दफा भगत जी दी पत्नी ने मैथों राम अखवाया, मेरे सारे रोग जांदे रहे। कबीर जी जद घर पहुंचे तां अपनी पत्नी दे उत्ते नाराजगी दी निगाह, इस तरह दी निगाह मारी जैसे कि आप नाराज ने, संतुष्ट नहीं ने। पुछदी है लोई कारण की है। उस वक्त कबीर कहंदे ने कि 1 दफा राम आखण नाल सारा शहर पवित्र हो जाता है, सारी कौम पवित्र हो जाती है। तो तू 3 दफा राम अखवा के रोगी दा रोग दूर कीता है, ये राम नाम दी तोहीन है। राम नाम ते महान है। बड़ा सुंदर कबीर जी दा श्लोक है। कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी, पवित्र होए गो ग्राम। इस देही दा ते कहना कि सारा शहर पवित्र हो जाता है, सारा नगर पवित्र हो जाता है। यकसुई नाल टिके हुए मन नाल जद 1 दफा परमात्मा दा नाम लिया जाता है, आले दुआले दी तमाम फिजा पवित्र हो जाती है, मुअत्तर हो जाती है। तो इस तरह के रसक बंदियां नूं देख के कई दफा पखंडियां नूं भी रीस आउंदी है, वह भी अपने नाम दे नाल संत शब्द ब्रह्म ज्ञानी शब्द जोड़ लेंदे ने। पर साहिब कहंदे ने नानक नदरी पाईए, कूड़ी कूड़ै ठीस। इह सौगात ते परमात्मा दी निगाह नाल बख्शिश नाल ही प्राप्त होंदी है, नकल करन दे नाल नहीं।
कोई अपने नाम दे नाल लकब जोड़ लवे परम पुरख संत ब्रह्म ज्ञानी, ते इहदे नाल कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता। ये ते कोई जप करदा है, तप करदा है, ते फिर उसदी नजर दा पात्र बनदा है, उदी बख्शिश दा पात्र बनदा है। फिर जाके किधरे ये सौगात उसदी झोली दे च पैंदी है, तो साहिब कहंदे नानक नदरी पाइए, ए दर ए परम सौगात ते उसदी नदर नाल प्राप्त होंदी है, उसदी बख्शिश नाल प्राप्त होंदी है। कूड़ी कूड़ है ठीस, पखंडी झूठे दी ये झूठी ठीस है। भाव वो जो ललकार ललकार के कह रहा है मैं संत हाँ, मैं परम ज्ञानी हाँ, मैं ये कर सकदा, मैं वो कर सकदा, ते तरह तरह दियां रिधियां सिद्धियां दा वो दावा करे, साहिब कहंदे ने ये झूठियां कूड़े दियां ठीसां ने। इस तरह का एक वाकया साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे सामने आया जगन्नाथपुरी दे। एक साधु ने अपने आले दुआले बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी की हुई सी, और वो नक नूं पकड़ के दो उंगलां नाल अखां मीट के तीन लोकां दी गल दस रहा सी। कदी विष्णु लोक दी चर्चा करे, कदी ब्रह्म लोक दी, ते कदी रुद्र लोक दी। लोकी उसदे पात्र दे जो उसदे अगे पिया सी पैसे पाई जान। गुरु नानक देव जी महाराज ने वो पात्र चुक के योगी दे पिछे रख दिता। योगी इसे तरीके नाल ब्रह्म लोक, विष्णु लोक ते होर तरह तरह दे लोकां दी गल्लां करदा रहा, चर्चा करदा रहा। आखिर उसने अपनी अख खोली, देख के दंग रह गया, पात्र नहीं है वो भिक्षा पात्र जेदे च लोकी धन पा रहे सन। अगों नदारत वेख के हैरान हो गया, ते कहंदा है वो मेरा खप्पर किथे है। चला के उसने आख्या मेरा खप्पर किसने चुकया है। गुरु नानक देव जी महाराज खड़े हुए ते मुस्कुरा के बोले, आंट सेती नाक पकड़े सूझते तह लो, मगर पाछे कछ न सूझे ए पदम अलो। गुरु नानक देव जी महाराज दा ए वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। आप कहंदे ऐ साधु ऐ जोगी, तू दो उंगलां नाल नक नूं पकड़ लेंदा, अखां मूंद के तीन लोकां दी गल करदा है, पर तेनू अपने पिछे पिया होया खप्पर नहीं दिखाई देंदा। पिछे पिया होया खप्पर तेनू नहीं दिखाई देंदा, ते तीन लोकां दी तू गल कर रहा है, ये तेरियां झूठियां ठीसां ने। नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़े ठीस है। ये धर्म दी दुनिया दे इस तरह दे ठग अक्सर मौजूद होंदे ने, जो रिधियां सिद्धियां दा दावा करदे ने, ते सानू इस चीज दी प्राप्ति हो गई है, उस चीज दी प्राप्ति हो गई है। साहिब कहंदे ने ये झूठे दियां झूठियां ठीसां ने, ये ते उसदी बख्शिश नाल ओदी रहमत नाल सौगात प्राप्त करी दी है। नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़े ठीस। ओदे दर दियां पौड़ियां यही ने कि रसना नाल वाहिगुरु वाहिगुरु मनुख उतने चिर तक जपदा रहे जितने चिर तक नदर दा पात्र बन नहीं जाता, बख्शिश दा पात्र बन नहीं जाता।